हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आज हम बात करेंगे पेज इंडस्ट्रीज की। और ये बात हम आज ही इसलिए करेंगे क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज में एक टेक्निकल रुझान बन रहा है जो कि एक अच्छे ब्रेकआउट की संभावना है। इसलिए हम इस स्टॉक के बारे में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में जंप करने से पहले दोस्तों, मैं पहले इसके थोड़ा फंडामेंटल के बारे में आपको परिचित कराना चाहता हूँ। तो फंडामेंटली अगर आप इस स्टॉक को देखें तो फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी बेहतर रहा है और पास्ट में इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और एज अ कंपनी भी अगर आप देखें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी पॉपुलर हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आप लोगों ने ये सिंबल तो देखा ही होगा, जॉकी जॉकी जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। बेसिकली ये यूएस की ब्रांड है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज के बाद इसके पास एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट है जिसका यूज करके सिर्फ सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज ही जॉकी के प्रोडक्ट्स इंडिया में, श्रीलंका में और कुछ अदर कंट्रीज में बेच सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कॉम्पिटिटर है। जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक यूसीबी, क्लेविन क्लीन और एक दो और ब्रांड्स हैं, बट दे आर नोवेयर इन कॉम्पिटिशन विद जॉकी। इसके अलावा इसका और एक ब्रांड भी है पेज इंडस्ट्रीज का जो कि स्पीडो भी है। तो ये तो इसकी ब्रांड्स की बात। और अगर आप बात करें इसके इसके लिटिल बिट टेक्निकल की, अब तो टेक्निकल पर हम आते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसका डिलीवरी परसेंटेज क्या है, उसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है या उसमें लोग थोड़ा सीरियस बायर्स भी हैं। तो लास्ट अगर आप देखें कि 43.54% ऑफ डिलीवरी उठाई गई है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 621 को 622 का ट्रेड के लिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं इसमें ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूं, बट आप अगर चाहें तो इसमें ट्रेड मंडे या ट्यूसडे भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि 43.54% इसका डिलीवरी परसेंटेज है और इसका 52 वीक्स लो जो हुआ करता था वो 16,254 हुआ करता था और 62 वीक्स लो से इसने रिवर्सल ले लिया है। तो हम डिटेल में देखेंगे चार्ट पे, बट उसके पहले इसने 52 वीक्स का रिवर्सल ले लिया है, ये फॉर श्योर है। और अब हम आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो बिफोर टॉकिंग टू टेक्निकल चार्ट दोस्तों, और एक बात बता दूं कि अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की भी इसकी बात करूं तो जो जिस सेगमेंट पे ये है चौकी, अगर आप देखें, अगर आप आसपास भी देखें तो मुझे लगता है कि अगर मैं जिस व्यूअर्स की बात कर रहा हूं उसमें से मैक्सिमम लोग जॉकी यूज करते होंगे। ठीक है। इसके अलावा लक्स, डॉलर और रूपा और कुछ अदर ब्रांड्स भी हैं, लेकिन वो इस सेगमेंट में नहीं आते हैं। तो ये तो हुई इसकी फंडामेंटल और डिलीवरी परसेंटेज की बात। अब अगर आप चार्ट पे आ जाएं और चार्ट पे इसकी बात करें तो दोस्तों थोड़ा पहले पीछे जाते हैं और हम देखते हैं इसने वीकली चार्ट पे देखने में बेनिफिशियल होगा। तो हम पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं और देख सकते हैं आप कि इसने ऑलमोस्ट 36,000 का हाई बनाया था। ओके, 36,000 का हाई बनाने के बाद एक कॉन्टिन्यूसली ये एक डाउन मार्केट में था। अब आप पूछोगे कि डाउन मार्केट में क्यों था भाई, अगर अच्छा स्टॉक है तो डाउन मार्केट। तो अगर उसके पहले आप जाओगे तो आप देखोगे इसने एक ह्यूज वन साइडेड अप मूवमेंट दिखा दिया था। तो देयर इज ऑब्वियस कि एक करेक्शन तो आना ही आना है। तो वो करेक्शन इसमें आया और इसने 52 वीक्स लो बनाया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 52 वीक्स लो बनाने के बाद 2019 अगस्त में ये फिर से हायर ट्रेंड में जा रहा था, but due to COVID situation, it came back again to a 52 weeks, in fact lower than 52 weeks low zone. और रिसेंटली इसने फिर से एक अप ट्रेंड बनाया है। उसको समझने के लिए हम फिर से वापस पहले चले आते हैं। अच्छा, वहां जाने से पहले हम एक बार मैकडी को देख लेते हैं। मैकडी वीकली चार्ट पे आप देखोगे मैकडी में इसने बहुत ही क्लियर, जिसको बोलते हैं कि गोल्डन क्रॉस बनाया है। और उसके बाद हम इसका इसका आरएसआई भी पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। और वीकली चार्ट पे आरएसआई अगर हम देखें इसका, तो आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे आरएसआई इसने बनाया है 42 का। अगर आप रिवर्सल की बात करो तो रिवर्सल ऑलरेडी इसका हो चुका है 35 के अराउंड। ओके, अब 42 पे ये करेंटली बिलोंग करता है।
अब हम चूंकि हम एक स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के ट्रेड की बात कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिनों में ये हमें प्रॉफिट देता रहता है, तो हम डेली चार्ट पे चले आएंगे। और डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो इसने बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बनाया है हायर हाइज और हायर लोज का। आप देखोगे अगर तो ये हाई इस हाई से ऊपर है और ये हाई इस हाई से ऊपर है, ये लो इस लो से ऊपर है और ये लो इस लो से ऊपर है। तो बेसिकली इसने हायर हाइज हायर लोज पैटर्न बनाया है और ये अप्रैल से इसने ये पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद इसमें एक जब इसने लोअर लो बनाया तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसने इसने एक बहुत ही बेहतरीन डोजी स्टार बनाया है, विच इज अ वेरी टिपिकल डोजी स्टार कैंडल डेली चार्ट में। और उसके बाद उसने सेकेंड डे इसके ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन भी दिया विद अ पॉजिटिव कैंडल which has closed above the close of the doji star. ओके, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ठीक इसी समय मैं इस ट्रेड में एंटर कर चुका था 2 दिन पहले, और नाउ आई एम इन वेटिंग स्टेट कि इसमें ब्रेकआउट आए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप इस पे देखोगे तो डोजी स्टार रिवर्सल, जो मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, उसका रिवर्सल पैटर्न भी इसने क्रिएट किया है। अगर आप चार्ट का जो इंटरनल देखोगे तो 3 इनसाइड अप पैटर्न भी इसने बनाया है। और आप देखोगे तो आरएसआई भी स्ट्रेंथन हो रहा है। आप देख सकते हो कि आरएसआई जो पहले था करीब करीब 40 था, अब 45 पे पहुंच चुका है डेली चार्ट पे। ठीक है, तो मेरे मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिस स्टॉक इज रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट। और अब बात करते हैं कि अगर ब्रेकआउट ये देता है तो इसके लेवल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात कर लेंगे दोस्तों। तो स्टॉप लॉस में इसके प्रीवियस डे के कैंडल का लो रखना चाहूंगा, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं अराउंड 17,880 या 850 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा के इस पे आप एंटर कर सकते हैं। करंट प्राइस पे आप इसको बाई कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको फील करेगा 20,386, जो कि सीधा सीधा 2000 से भी ऊपर का प्रॉफिट होगा। अब चूंकि ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस लेवल को भी तोड़ेगा और हायर लेवल पे भी जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं भी तो ये 21,600 के लेवल तक जाने की संभावना है। तो आप चाहें तो इसमें 2 या 4 के क्वांटिटी में ले सकते हैं, जिसमें से कि 2 आप इस जगह पे सेल कर सकते हैं, 2 आप फर्दर सेल कर सकते हैं, या इसको लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कुछ ऑल्सो डिपेंड करेगा निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि निफ्टी इंडेक्स 10,300 तक पहुंच चुका है। तो अगर अगला हफ्ता भी ठीक रहा तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि ये स्टॉक आपको एक ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज क्लिक द लाइक बटन, और थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। गुड बाय।